everyone, welcome back to another video. My name is Prashant and I am documenting my ongoing learning journey. In the previous video we discussed that अगर कोई भी की प्रेस करते हैं कैलकुलेटर में तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे कन्वर्ट करता है, बिकॉज इफ यू प्रेस 3 का बाइनरी अगर पैटर्न है तो 1 1, अगर 4 बिट में करते हैं 0 0 1 1, तो ये तो देख लिया कि 3 प्रेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होता है. बट द नेक्स्ट थिंग इज हमने तो 3 पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है. 3 + 2 3 × 5. सो अगर हम प्लस प्रेस करते हैं या 5 प्रेस करते हैं तो वो 3 जो पहले प्रेस किया है वो कहाँ गया? हाउ डज दैट मेमोरी सिस्टम वर्क इनसाइड ए कैलकुलेटर? या ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम स्टोर कैसे करते हैं? सो इन दिस वीडियो आई वुड बी डिस्कसिंग जस्ट दैट. So let's get started. Thank you. So let's understand how does a transistor helps us in storing a piece of information or storing electrical signal. What we have discussed so far is अभी हमने डिस्कस किया है जैसे ही कुछ नंबर प्रेस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, कुछ भी नंबर प्रेस होता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा. लेट्स सपोज 3 का है 1 1 1 0 0 0 1 1 इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल. अब दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब क्या है? दिस इज ऑन, दिस इज ऑन, दिस इज ऑफ, दिस इज ऑफ. सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल पैटर्न. ये 1 0 0 कहीं कुछ स्टोर नहीं होता. स्टोरेज होता है दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो पैटर्न है ऑफ ऑफ ऑन ऑन इज 3. ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टोर करते हैं. अब ये स्टोर कैसे होता है? बिकॉज अभी तक हम ये तो जाने हैं कि इफ़ यू प्रेस 3 या 4 या 5, सो हाउ डज दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज जनरेटेड, वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया. सो नेक्स्ट टास्क इज अगर हम 3 के बाद अगर बिकॉज वेन एवर वी वॉन्ट टू परफॉर्म ए कैलकुलेशन इट इज़ लाइक 3 + 4 3 / 2. सो 3 के बाद जब प्लस हम प्रेस करेंगे या 4 प्रेस करेंगे तब तक 3 कहाँ रहेगा? वो 3 स्टोर कहाँ होगा? बिकॉज इन द स्क्रीन यू डोंट सी 3 + 4. अब जब प्लस या 4 करना है तो कहाँ से? सो हाउ डज दैट थिंग स्टोर्स? एंड इन दिस वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग जस्ट दैट. सो अभी तक वी हैव डिस्कस दैट transistors were used. Now let's see how these transistors are used in storing. So let's suppose this is a transistor. Okay. मेमोरी का मतलब क्या है? मेमोरी का मतलब ये है कि जब 3 के बाद हमने प्लस भी दबा दिया तो 3 कहीं स्टोर रहे. मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल शुड रिमेन देयर. अगर हम कोई और सिग्नल भी पास करते हैं तो प्रीवियस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्टोर कैसे किया जाए, तो ये बात है. तो लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रांजिस्टर. इस तरीके से चलिए इस तरीके से रहने देते हैं. सो दिस इज 1 ट्रांजिस्टर, दिस इज सेकेंड ट्रांजिस्टर. ये और है, आपने देखा होगा. दिस इज, इसको कन्वर्ट करते हैं. ये दिस इज अ और गेट. मीन्स और गेट क्या है? और गेट ये है कि लेट्स अंडरस्टैंड. इफ़ यू अगर यहाँ से वोल्टेज है और दिस इज़ एन आउटपुट और ये वोल्टेज है, सो इफ़ दिस और दिस गेट, इफ़ दिस गेट यहाँ पे अगर करंट पास हो रहा है, इफ़ दिस इज़ 1, अगर यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हुआ है, सो यहाँ से करंट पास हो जाएगा. अगर ये 0 है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास नहीं है, सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. बिकॉज हमने देखा है कि ये एक सेमीकंडक्टर का बना होता है. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाते हैं. सो अगर यहाँ पे ऑन है तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होगा. अगर ये यहाँ पे ऑन है तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होगा. सो दिस इज, अगर ये ऑफ है दोनों तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास नहीं होगा. अगर एक ऑफ है एक ऑन है तब भी चला जाएगा. अगर दोनों ऑफ हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास नहीं होगा. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ और गेट. आइदर ये ऑन होना चाहिए या ये ऑन है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होगा. अगर आउटपुट यहाँ ना रखते हुए आउटपुट हम यहाँ डिसाइड करते हैं, ठीक है. इफ वी डिसाइड आउटपुट यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है. अगर दिस इज एन आउटपुट, ओके,
यहाँ से वोल्टेज है, अगर यहाँ पे बोथ ऑफ द सिग्नल्स आर क्लोज, तो करंट कहाँ से पास करेगा? यहाँ से पास करेगा, आउटपुट वुड बी 1। अगर यहाँ पे इफ द सिग्नल इफ द गेट इज ओपन 1, तो करंट यहाँ नहीं जाएगा, करंट यहाँ से पास हो जाएगा, एंड दिस इज ग्राउंड। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉर गेट, दिस इज कॉल्ड एज NOR, NOR gate, because let's suppose this is A and this is B, A, B and output, this is output. अगर A 1 है तो यहाँ से पास होगा, तो यहाँ पे आउटपुट 0, और B को मैं 0 ले रहा हूँ, तो आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? 0। इफ B को अगर मैं ऑन रखता हूँ और A को ऑफ रखता हूँ, देन अगेन द करंट विल पास थ्रू दिस सर्किट, और यहाँ पे 0, सो फिर 0। अगर दोनों ऑन रखता हूँ, देन अगेन करंट भी यहाँ से पास होगा, आउटपुट क्या होगा? 0। अगर आउटपुट मैं यहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ, इफ बोथ ऑफ द सिग्नल्स आर 0, तो आउटपुट कहाँ से जाएगा? यहाँ से, बिकॉज करंट तो कहीं से पास करेगा, तो आउटपुट यहाँ से आएगा। सो दिस इज अ नॉर गेट। ओके, अब इस नॉर गेट का ही यूज करते हुए हम करंट को स्टोर करेंगे, एंड लेट्स सी कैसे। अब उसके लिए यहीं पे ही मैं कर देता हूँ। सो अनदर, लेट्स सपोज दिस इज एन आउटपुट। ओके, मैं यहाँ पे ऐसे होगा नहीं अच्छे से। लेट्स सपोज this is a transistor 1, this is a transistor 2, and ये इनपुट, एक और इनपुट, ये इनपुट, एंड यहाँ से करंट है, और ये रेजिस्टर, और यहाँ से आउटपुट, दिस इज द आउटपुट, और दिस इज ग्राउंड। और लेट्स सपोज एक और हम यहाँ पे, दिस इज आउटपुट अनदर ऑफ अनदर OR गेट। यहाँ पे दिस इज ओके। सो दीज आर 2 transistors and these are 2 more transistors। ये 2 OR गेट हैं। लेट्स सपोज अब ऐसा देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ हमने सिग्नल दिया। ओके, नाउ दिस इज ए सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल आया है 1। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे सिग्नल दिया, यहाँ पे करंट पास हुआ, तो करंट पास हुआ तो करंट आउटपुट क्या होगा? 0, ठीक है, आउटपुट होगा 0, यहाँ पे आया 0। अब ये जो आउटपुट है, ये यहाँ से इसमें दे दिया, ओके, और यहाँ पे कोई अभी आउटपुट है नहीं, ओके, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब इनपुट गया तो आउटपुट क्या हुआ? 0। ये 0 आउटपुट यहाँ पे गया। अगर यहाँ पे एक 0 आउटपुट आता है, ओके, अगर 0 आउटपुट यहाँ पे और यहाँ पे भी कोई आउटपुट नहीं है, 0 और 0 आउटपुट है यहाँ पे, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। यहाँ से देखिए, इफ बोथ द इनपुट्स आर 0 एंड 0, मतलब यहाँ से करंट नहीं गया, यहाँ से करंट नहीं, तो करंट कहाँ जाएगा? यहाँ से। सो आउटपुट क्या आएगा? 1। और ये वाला आउटपुट, अगेन दिस आउटपुट यहाँ से इस आउटपुट में जोड़ दिया। आपको समझ आ रहा है? दिस इज लिटिल डिफरेंट। इसका आउटपुट यहाँ पे इनपुट, इससे आउटपुट यहाँ पे इनपुट, ओके। एंड ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज सेट। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू सेट की 1, यहाँ पे वैल्यू सेट की, तो आउटपुट यहाँ पे क्या निकला? 0। पर ये 0 यहाँ पे गया, तो दोनों अगर 0 हैं
तो आउटपुट क्या आया 1, तो 1 आउटपुट था तो आउटपुट 1। अगर यहां से मैं रिमूव भी कर दूं, लेट्स सपोज यहां पे करंट पास किया था, करंट हटा दिया, करंट यहां पे 0, देयर इज नो करंट, नो करंट, यहां से 0 गया, दिस इज 0, ठीक है, बट यहां से क्या आ रहा है, यहां से क्या आया 1, और 1 और 0 का आउटपुट क्या होता है 0 ही, फिर 0 यहाँ पे गया और 0 0 फिर 1। सो अगर यहाँ पे इफ द इनपुट इज 0 still the output is 1, means you are storing a value now, because यहाँ पे एक सिग्नल पहले मैंने सेट किया था, वो सिग्नल यहाँ पे 0 भी हो गया तब भी ये सिग्नल यहाँ पे सेट है। मीन्स अगर मैं यहाँ देखूँ तो 3 जब मैं प्रेस कर रहा हूँ कैलकुलेटर में, इफ वी आर प्रेसिंग 3 ऑन द कैलकुलेटर, लेट्स सपोज आई एम प्रेसिंग 3 ऑन द कैलकुलेटर, तो उसका सिग्नल आता है 0 0 1 1। अब ये 4, अब दिस लेट्स सपोज ऐसे देखा जाए, जहाँ जहाँ 1 है, जहाँ जहाँ 1 है, अच्छा अब ये देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं ये वाला सिग्नल किस लिए, दिस इज कॉल्ड एज रीसेट। अगर हमें ये मेमोरी का जो सिग्नल है उसे हमें दिस आउट, इसको हमें 0 करना है, इसको बुलाना है, जो मेमोरी ने स्टोर किया है दिस 1 सिग्नल, इसको बुलाना है, तो विल सेट रीसेट। रीसेट अगर 1 हो जाए, अगर रीसेट 1 हो गया, सपोज अगर रीसेट 1 हो जाएगा तो क्या होगा, अभी देखते हैं, लेट्स गेट बैक टू दिस AV एंड आउटपुट। जब दोनों ऑन होंगे तो आउटपुट वुड बी 0 1 0, आउटपुट वुड बी 0 0 1, आउटपुट would be 0, and 0 0, output would be 1. Okay, so now if यहाँ से आउटपुट आ रहा था हमारे पास ये 1 है, एंड अगर कोई भी 1 हो जाता है, इफ दिस इज 1 एंड दिस इज 0 जो पहले आ रहा था, इफ 1 एंड 0 द आउटपुट, अगर 1 एंड 0 तो आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, बिकॉज अगर यहाँ पे प्रेस हो गया, इफ द सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल आ गया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेट होकर यहाँ से करंट पास हो जाएगा और यहाँ पे 0। सो नाउ इसको करने से ये क्या हो गया, ये पूरा सर्किट ने वैल्यू अपनी पुरानी रीसेट कर ली जो कि 0 थी। So this is the SR lads. This is called as SR. S set reset. अब ये this is how you store a memory. ये छोटा सा एक पार्ट है मेमोरी स्टोरेज का जो अभी हमने डिस्कस किया। लेट्स इसको छोटा सा ऐसे करें। तो this is an NOR gate. This is again, this is a NOR gate. This is a set का इनपुट। ये जो यहाँ पे 2 इनपुट्स, ये जो आउटपुट यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे अगर 1 है, अगर कोई भी 1 है, अगर 1 कहीं पे भी आता है तो आउटपुट NOR गेट का क्या होता है 0। ओके, और ये 0 यहाँ गया। अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये पहले से 0 0 0, सिग्नल क्या बन जाता है 1, सिग्नल बन जाता है 1। नाउ अब ये सिग्नल को यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये सिग्नल को यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया तो 1 आया, और 1 एंड 1, ये 1 आया तो 1 एंड 1 0, और ये चलता रहेगा। सो दिस विल रिमेन 1 इवन इफ दिस इज 0। अगर अब इसको यहाँ पे सिग्नल को 0 भी कर दिया जाए, देन अगेन 0 1 0 1 0 0 0, यहाँ पे गया 0, और यहाँ पे भी 0 0 0 1। सो दिस इज हाउ, if the signal is not passed, still the value remains 1. So this is how you can store a value, memory storage, through the help of transistors.